हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सपुष्पक पौधों में निषेचन और नए पौधे का गठन। सपुष्पक पौधा पहले ही तुम लोग जान चुके हो, जिन पौधों में फूल होता है ऐसे फूलों को सपुष्पक पौधे कहते हैं। तो दूसरे भी पौधे हैं जिनमें फूल नहीं होते हैं, उनमें निषेचन कुछ अलग तरह से होती है और सपुष्पक पौधों में निषेचन कुछ अलग तरह से होता है। तुम लोग का क्लास 10 के सिलेबस में ये जो सपुष्पक पौधों के बारे में, जो निषेचन के बारे में पढ़ना है, उसी के अनुसार आज का वीडियो है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि निषेचन, ये सपुष्पक पौधे के बारे में अर्थ हम लोग जानेंगे। अब निषेचन क्या है? एक जैविक क्रिया है। नर जनन कोशिका, अगर पौधा में बोलेंगे तो ये परागकण जिसको हम लोग कहते हैं। मादा जनन कोशिका यानी अंडाणु, ये दोनों के मिलन को ही हम लोग कहते हैं निषेचन। तो बहुत इजी है याद रखने के लिए, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं के मिलन को निषेचन कहते हैं। सोच, एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, आसानी से याद कर सकते हो। याद रखोगे हमेशा, ये टर्म निषेचन बायोलॉजी में हमेशा काम देता है। अब प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, पहले ये शब्द हम लोग, जो प्रक्रिया, इसको शब्दों में देखेंगे, बाद में हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे। परागकण के बाद, परागन के बाद पहले परागन होगा। सभी कोई जानते हो, पराग का गर्भमुंड पर मिलने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन के बाद परागकण, बहुत सारे पराग उड़कर आते हैं, उसमें से एक परागकण गर्भमुंड का रस का अवशोषण करने के बाद एक नली, लंबा सा नली तैयार करता है। इसे हम लोग पराग नली कहते हैं, जो गर्भरंध्र होता हुआ अंडप में, ये लंबा सा देख रहे हो, अंडप के अंदर प्रवेश करता है। ये अंडप ये है, इसके अंदर प्रवेश करता है। फिर क्या करता है, पराग नली में जो केंद्रक है, ये केंद्रक ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये दो नर गैमेट बनाता है। हम लोग जनन कोशिका समझते हैं पराग, लेकिन वास्तव में पराग नली में जनन कोशिका उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग नर गैमेट कह रहे हैं। अब अंडप, ये जो अंडप, इसके अंदर जो केंद्रक था वो बार बार विभाजित होकर ये 7 कोशिकाओं का गठन करता है। एक अंडाणु, 2 सहयोगी कोशिका, एक ध्रुवीय कोशिका और 3 एंटीपोडल कोशिका। एक नर गैमेट अंडाणु से मिलकर, एक नर गैमेट, 2 नर गैमेट धीरे धीरे नीचे आता है, आने के बाद एक नर गैमेट जो है अंडाणु से मिलता है और जायगोट का गठन करता है। और जो दूसरा है, ये ध्रुवीय कोशिका, ये जो बीच में देख रहे हो, ध्रुवीय कोशिका से मिलकर एंडोस्पर्म, ये 3N कहा गया है, गठन करता है। ऐसे ये जो निषेचन हम लोग देख रहे हैं, साधारण तौर पे निषेचन एक सिर्फ नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका के मिलने से होता है, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ निषेचन 2 बार हो रहा है। 2 नर जनन कोशिका है, एक अंडाणु को निषेचित किया, दूसरा ध्रुवीय कोशिका को। 2 बार होने के कारण ऐसे निषेचन को हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि दोहरा निषेचन से क्या समझते हो, तो ये घटना को लिखोगे। नेक्स्ट है जायगोट विभाजित होकर, अब जायगोट बन गया, निषेचन हुआ, यानी अंडाणु और ये जो नर गैमेट मिलने के बाद जायगोट बना। जायगोट विभाजित होकर भ्रूण का गठन करता है और निषेचन के बाद अंडप से, ये जो अंडप है ये बीज बनाता है और अंडा से फल का रचना करता है। अगर हम लोग इसको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, शब्द के माध्यम से, शब्द चित्र इसको कहते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले परागकण है, इसके बाद परागन की क्रिया होती है, परागन के बाद गैमेट बनता है, दोनों गैमेट, नर और मादा गैमेट का निषेचन होता है,
जायगोट बना, जायगोट से भ्रूण, भ्रूण के बाद फल बनता है, बीज बनता है, अंकुरन, बीज का अंकुरन होता है, अंकुरन के बाद संतति पौधा यानी नया पौधा, शिशु पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चित्र को और एक बार समझ लेते हैं, दोबारा होगा, जिसको जो असुविधा है और एक बार देख लोगे। परागन की क्रिया में ये सब नर परागकण हैं जो हवा के द्वारा, कीट पतंग के द्वारा, ये गर्भमुंड है, ये जो ऊपर का देख रहे हो ये गर्भमुंड है, गर्भमुंड पर आकर गिरता है। अब इसके बाद रस का शोषण करके नली बनाता है। इसमें से एक ही नली जो पराग नली का लंबा होकर ये गर्भदंड है, गर्भदंड से होता हुआ ये अंडप है, अंडप के अंदर प्रवेश करता है एक। इसी दौरान पराग नली में जो केंद्रक है वो विभाजित होकर दो नर गैमेट का गठन किया। इसमें से नर गैमेट, ये अंडप का रचना और एक बार समझ लेते हैं। अब अंडप के अंदर भी जो केंद्रक था वो बार बार विभाजित होकर 7 कोशिका गठन किया, लेकिन जो केंद्रक है देख रहे हो काला रंग का बिंदु, ये मगर 8 है। देख लो, ये जो तीनों है जिसमें से एक अंडाणु है और ये जो दोनों बगल में है इसको सहयोगी कोशिका कहते हैं। ये सहयोगी कोशिका नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका एक कार्य है अंडाणु को नर जनन कोशिका से, नर गैमेट से मिलने में ये सहायता करता है। सहयोगी नाम से ही पता चलता है, सहयोगी कोशिका मतलब ये क्या करता है, अंडाणु और जो नर गैमेट है इन दोनों को मिलने में ये दोनों सहायता करता है। उसके बाद ये दोनों नष्ट हो जाता है। बीच में है ये देखो 2 केंद्रक वाला, इसको कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, और इसके नीचे 3 है, इसको कहते हैं एंटीपोडल कोशिका। एंटीपोडल कोशिका क्या करता है, ये जब जायगोट बनता है अंडाणु और नर गैमेट के मिलने के बाद, उसके पोषण के लिए ये एंटीपोडल कोशिका उसे सहायता करता है। इसके बाद ये भी नष्ट हो जाता है, रहता है सिर्फ ये जायगोट रहेगा, एंडोस्पर्म रहेगा। जायगोट, ये जो जायगोट बना नर गैमेट और अंडाणु से, ये जो है धीरे धीरे नीचे आने के बाद ये एक अंडाणु से एक नर गैमेट मिलेगा, ये बन जाएगा जायगोट। और दूसरा नर गैमेट, ये जो ध्रुवीय कोशिका जिसमें 2 केंद्रक है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं पहले से ही 2n है, और एक n यानी नर गैमेट से मिलकर ये बन जाता है 3n। इसका ख्याल रखोगे। और जायगोट जो बना, जायगोट जो था ये क्या है 2n, क्योंकि ये भी n है, अंडाणु भी एक केंद्रक है, नर गैमेट भी एक केंद्रक है, ये दोनों मिलकर 2n बन गया। लेकिन ये जो ध्रुवीय कोशिका जो है इसमें 2 केंद्रक है और एक नर गैमेट मिलने से 3 हो जाता है, जिसको 3n हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया हुआ। ये जो चित्र में देख रहे हो ये आवरण है, अंडप का ये आवरण है, इसके अंदर जो है इसको भ्रूणस्थली कहते हैं। ये भ्रूणस्थली जिसमें भ्रूण का विकास होता है, इसीलिए इसको भ्रूणस्थली कहा जाता है। ये अंडाशय है, बाकी सब दूसरे चित्र में तुम लोग देखे जानते ही हो। ये टोटल एक स्त्री अंग है, यानी हम लोग इसको गर्भकेसर कह सकते हैं। गर्भमुंड, गर्भदंड और ये अंडाशय। अब निषेचन हो जाने के बाद ये जो अंडप जो है, ये जो अंडप है ये विकसित होकर बीज बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडप से क्या बनता है, बीज बनता है। अंडप के अंदर यानी बीज के अंदर क्या होता है, ये जो जायगोट बना एंडोस्पर्म है, और ये जो जायगोट बना यानी अंडाणु और नर गैमेट के मिलने से जो जायगोट बना, ये जायगोट धीरे धीरे विभाजन होकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। तो ये भ्रूण रह जाता है बीज के अंदर, और ये टोटल बीज है। और ये जो चारों तरफ ये जो देख रहे हो ये जो है, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, अंडाशय बाद में धीरे धीरे विकसित होकर क्या बनता है, फल। यानी अंडाशय से फल, अंडप से बीज बनता है, और जायगोट शिशु पौधा बनाता है। अब सब चित्र की द्वारा भी हम लोग देख लिए यहाँ पर, और इसको बार बार चित्र को अच्छा तरह से चित्र को देख के समझोगे, कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आज यहाँ तक।